हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद हमेशा की तरह बेहतर की है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारिक एपिक। बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट आवर थर्ड सेशन ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्लियर किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि भाई वैद्युत धारिता क्या होती है और इसका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हम बात करेंगे विलगत गोलीय चालक की। चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक है हमारा, देख सकते हैं स्केच हमारा खराब हो चुका है, सेकंड वाला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हिंदी में कह सकते हैं किसी गोलीय विलगत गोलीय चालक के लिए वैद्युत धारिता का सूत्र प्राप्त करना। सबसे बड़ी इशू पता है क्या आता है हम लोगों के पास कि जो आइसोलेटेड है इसका मीन क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोलेटेड। देखिए आइसोलेटेड का मीन काफी सिंपल है। इफ वी हैव एन कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के पास कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं है, तब इसको वी कैन से आइसोलेटेड यानी विलगत। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर के पास कोई अदर कंडक्टर प्लेस कर दिया गया है, रख दिया गया है, और जो अदर कंडक्टर है ना, इस वाले कंडक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तब भी हम इसको कह सकते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। और अगर ये स्फीयर है और अगर ये गोल है तो इसका मतलब होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। असल में आइसोलेटेड का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग ये होता है बिल्कुल अकेला, लोनली कंडक्टर, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताता हूं आइसोलेटेड कंडक्टर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, विलगत गोलीय चालक है, और इस पर चार्ज कैसे हम लोगों के पास प्लस, चार्ज कैसे हम लोगों के पास प्लस है इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को पता ही है भाई स्फेरिकल फोर्स लाइन जो होती है अंदर तो होती नहीं है, ये तो केवल मैंने इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आपको ये शो कर दी है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका सेंटर क्या है आपका ओ है, और सरफेस पे चार्ज क्या है हमारे पास प्लस, और चार्ज की वैल्यू कितनी है स्मॉल क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इसकी फोर्स लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है। आपको पैरेलल नोट नहीं करना है या पैरेलल लेट नहीं करना है। कैसी है ये, वर्टिकल है इस स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के। नाउ स्टूडेंट आई विल टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की आवश्यकता क्यों पड़ गई, वाई वी नीड, बिकॉज हम एक काम करेंगे, हम इस क्यू चार्ज के कारण इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पहले हम इसको फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जरिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, बिकॉज वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। सो स्टूडेंट लेट्स सी हाउ। पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट चार्ज के कारण क्या फाइंड करना है हमको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, आइए चेक करते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किया था, सर कॉलेज एंड अदर कोचिंग्स में जो हम लाइव पढ़ रहे हैं वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर
यूज किया गया है, बट सर आपने अपनी किसी भी वीडियो में इस के का यूज नहीं किया है। बट व्हाई? सो स्टूडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं यहां पर जब भी किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करता हूं, तो मैंने जितने भी डेरिवेशंस प्रूव किए हैं वो सारे के सारे एयर के लिए किए हैं, एयर या वायु के लिए। और हम जानते हैं कि वायु के लिए जो के की वैल्यू होती है, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो 1 होती है। अदर वर्ड्स के इज इक्वल टू 1.00059 होती है, बट इसको हम 1 ही लेट करते हैं, के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहां मैंने जितने भी डेरिवेशंस अपनी प्लेलिस्ट में शो किए हुए हैं यूट्यूब के चैनल पर, उसमें जितने भी डेरिवेशंस मैंने किए हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किए हैं। बट आज जब आपके कमेंट्स इतने आ ही चुके हैं, तो मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियम के बारे में भी बताने वाला हूं। अगर लेट कर लिया जाए क्या कि इसके चारों ओर कोई भी एक मीडियम है, यहां पर मैं रेड स्केच का यूज कर लेता हूं। यहां क्या है हमारे पास? कोई भी एक मीडियम है। क्रॉस का मतलब मीडियम और प्लस का मतलब तो हमारा चार्ज ही है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। आई थिंक आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। यह है हमारे पास के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रीजन से हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं? के लगाने वाले हैं। तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमको मिल चुका है, देन वी विल यूज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर्मूला। हाउ? लेट्स सी हियर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसको अब हम फाइंड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव इटैलिक सी। यहां पर ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में क्या आता है? इटैलिक सी। इटैलिक सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी यूजिंग। हम इस बेसिक से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं फ्रंट ऑफ यू, या कहा जाए आपके समक्ष। तो देखिए स्टूडेंट, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। वी आर वॉचिंग वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ हम देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ऑफ V। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ V। यानी समीकरण नंबर 1 से V का मान इस समीकरण में V के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर करते हैं। यहां पर अब देखिए कैसे करना है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, वेरी ऑसम फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है बच्चों। Q से Q इज कैंसिल। नाउ फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं। यहां पर R अप हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। देन फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों का, देखते हैं यहां पर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर। तो ये होता है किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, या हिंदी में कह सकते हैं विलगत गोलीय चालक की धारिता का, वैद्युत धारिता का सूत्र। फॉर्मूला निकल करके तो आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स की, कि हमारे पास इसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा क्लीन करना होगा, क्योंकि डायग्राम का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैं पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ मैं इसको पहले क्लीन करता हूं, और क्लीन करने के बाद आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त टॉपिक्स के बारे में इसमें बताऊंगा। क्या क्या कंडीशन इसमें, क्या क्या कंडीशन किस तरीके से बन सकती है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट करते हैं। इटैलिक C प्रोपोर्शनल टू K। फर्स्ट थिंग, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है एंड पाई इज आल्सो कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के है, क्योंकि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.00059 होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, और बाकी अदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए के की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये वैल्यू फिक्स तो नहीं है, ये वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। अगर यहां पर आप परावैद्युतांक को बढ़ाओगे, देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता बढ़ेगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप घटाओगे,
तब वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस घटेगी। इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली यहां पर हमारे पास एक रिलेशन और बन सकता है। क्या है रिलेशन, चेक करते हैं। C प्रोपोर्शनल टू R, इट्स आवर सेकेंड कंडीशन वी हैव गॉट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हमने दो शर्तें प्राप्त की हैं। फर्स्ट थी हमारी परावैद्युतांक की और सेकंड थी हमारी R की। ठीक है, जहां पर R क्या, रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जहां पर स्मॉल r विलगत गोलीय चालक की त्रिज्या है। अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे यानी गोला जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, मींस उसकी धारिता, उसके अंदर जो एफिशिएंसी है चार्ज को इकट्ठा करने की वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मालूम पड़ गए। और अगर इनके बिटवीन में मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, लेट्स सी हियर। यहां देख सकते हैं ये हमारे पास रेडियस r है, ये इसका पॉइंट O है और ये इसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो C है। अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं C को इंक्रीज कर रहा हूं देन R इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं R को इंक्रीज कर रहा हूं तो C इंक्रीज हो रहा है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। तो अगर मैं R को इंक्रीज करूंगा तब C इंक्रीज होगा, जब मैं R को डिक्रीज करूंगा तो C भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। सो इनके लिए जो हमारा ग्राफ तैयार होने वाला है वो होगा एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन। क्या तैयार होगा हमारा, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन। सो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला बेसिक सा तैयार कर सकते हैं जो शो करेगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो ये शो कर रहा है, स्पेलिंग पे ध्यान न दे, ये लाइन C और R के बीच में आ रही है। सो हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज का, उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बना, C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू R। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम शो करने वाला हूं। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जो अक्सर आपके MCQ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम सभी में, कंपटीशन में भी आसानी से पूछी जाती है। तो इसके लिए पहले मैं ये क्लीन करूंगा और आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर व्हाइट बोर्ड। So student, if you are not watched my previous lecture, then go and watch my previous lecture, and if you are not subscribed my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel Sharik Epic to connect with physics. Now students, I have already cleared full board like whiteboard. Okay, let's see. I am searching problem for our this topic. Okay, हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसकी स्लाइड आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस हेडिंग को भी यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लीन कर देते हैं, बोर नहीं होना है, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है। आप ही लोग उसको, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद यू ऑल। सो प्रॉब्लम मुझको मिल चुकी है। प्रॉब्लम हमारी है, देखते हैं यहाँ पर। अर्थ को 6400 किलोमीटर रेडियस का आइसोलेटेड गोलीय कंडक्टर मानकर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करो। उसने क्या कहा, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का विलगत गोलीय चालक मानकर इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात करो। देखें, विलगत बहुत अच्छा वर्ड है। विलगत, विलगत का मतलब होता है आइसोलेटेड। तो अगर हम पृथ्वी को अकेला मान लें कि भैया अकेला चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता की वैल्यू कितनी होगी। आइए चेक करते हैं कैसे। सबसे पहली बात, रेडियस। देखिए, अर्थ की रेडियस को हम RE लेट करते आए हैं। विच क्लास, इन 11th क्लास। चैप्टर नेम इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशन, सॉरी इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है उसमें हम अर्थ की रेडियस को RE लेट करते थे, क्योंकि R का मीन्स होता है अर्थ, अर्थ का हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी। तो जब हम RE लेट करते आए तो यहाँ भी हम RE लेट करेंगे। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है क्वेरी के अंदर 6400 किलोमीटर, या हिंदी में कहें 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 6400 इंटू 10³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर हैव 10³ मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। और किस तरीके से यूनिट को चेंज किया जाता है इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ओके, सो कम ऑन बैक ऑन टॉपिक
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो आप बताएं क्या था फॉर्मूला। तो इसी लेक्चर में लास्ट में अभी मैंने फॉर्मूला क्या प्रूफ कराया था, बताएं आप लोग मुझको। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ई। आप लोग कहेंगे सर के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि के मीडियम की इसने बात यहाँ पर नहीं की है, और जब मीडियम की बात नहीं होती है देन वी हैव टू लेट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। सो सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले आप सॉल्व करें, यहां मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा। आप यहां पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 की वैल्यू लगाएंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद यू विल गेट ए वेरी सिंपल आंसर, बट दिस आंसर इज टू लॉन्ग। हमें इसको शॉर्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो शॉर्ट कैसे करते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आई विल डू। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस फॉर्मूला आई इंट्रोड्यूस्ड यू, मैंने आपको इस फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराया था इन कूलम्स लॉ चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर में जब मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो कूलम्स लॉ में एक वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उन सारी वैल्यूज को जब मैंने उस चैप्टर में सॉल्व किया था ना, तो लगभग हमारे पास वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 निकल करके आ गई थी। अब आप देखें जरा ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर, और यहाँ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम एक काम करते हैं, व्हाट शुड आई डू, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0। सो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, देन द क्या होगा, इसके वापस कर देते हैं ऐसा वाला 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। दिस इज द वैल्यू। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, और वैल्यू मिल जाने के बाद अब इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सब्स्टिट्यूट हियर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट भाई, क्या है, c इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 इंटू 10 टू पावर 3, यानी 6400 गुणा इसकी घात 3। कितना हो गया, 6400 गुणा इसकी घात 3। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले केवल पावर्स को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखें यहाँ पर, इटैलिक C 64, यहाँ प्लस के 2 0, यहाँ प्लस के 3 0, प्लस के 2 0, प्लस के 3 0, 2 और 3 5, देन 10 टू पावर 5 अपॉन में 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो इस तरीके से हमने C की वैल्यू लगभग फाइंड कर ली है। मैं इसको थोड़ा सा भी और सॉल्व और कर देता हूं आपकी हेल्प करने के लिए, भाई इतना तो बनता है। इटैलिक C इज इक्वल टू 64/9, पावर कैसी है प्लस की 9, इसे ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा माइनस की 9, यानी 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर -9, क्योंकि जो पावर अपॉन में प्लस की होती है ऊपर आने के बाद माइनस की हो जाती है, और जो अपॉन में माइनस की होगी ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इसके बाद एंड आफ्टर दैट 64/9 इनटू पावर माइनस कितनी लेफ्ट होगी आपकी यहाँ पर, पावर -4। अब 64 को आपको 9 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड भी कर ही लेते हैं, जब यहां तक आ चुके हैं। कितना आएगा बताओ, 9 सत्ते 63, 9 7 63। तो 63 का कितना आ गया हमारे पास, 63 तो आ गया हमारे पास 7। कितना बचा 1, यहां लगाया पॉइंट और यहां 1 1, लगभग 7.11 निकल के आ जाएगा। और 10 टू पावर कितनी हो गई, -4 हो गई। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो होता है हमारा कैपिटल F, जिसको हम कहते हैं फैराड। व्हाट विल यू से, क्या कहेंगे इसको हम, फैराड। अगर इस आंसर को मुझको कन्वर्ट करना है माइक्रो फैराड में, तब मुझको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, लेट्स सी हियर। यहां थोड़ा स्पेस कम है, यहां मिडिल में मैं आपको करके बता देता हूं कि किस तरीके से इसको हम माइक्रो फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट हटाया
एंड 2 0 यहां पर इंक्रीज हो गए। प्लस के 2 0 ऊपर ले जाओ, माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस का 6। देन द फॉर्मूला क्या बनेगा, 711 यानी 711 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। और जब भी कभी 10 टू पावर माइनस 6 को हम हटाते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 711 माइक्रो फैराड। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर अर्थ यानी पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है वो 711 होती है। बट देयर इज वन कंडीशन, यहां पर एक कंडीशन है, अगर हम अर्थ को विलगत मान रहे हैं, अगर हम अर्थ को आइसोलेटेड मान रहे हैं, तब पृथ्वी धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रोफैराड तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं भाई अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी होगी और मैं अर्थ को आइसोलेटेड नहीं मान रहा, आइसोलेटेड लेट नहीं कर रहा, तब कितनी होगी, इन्फिनिटी। तब इन्फिनिटी क्यों होगी, बिकॉज वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। देन Q/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन नॉर्मल वर्ड्स अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो आप बताएंगे सर इन्फिनिटी। अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट, दैट अगर हम अर्थ को आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर माने, विलगत गोलीय चालक माने, तब इसकी धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरड, ये 711 माइक्रोफैरड। और अगर उसने कहा हाउ वी विल फाइंड, देन यू कैन से C इज इक्वल टू 4πε0 into R। But in slide there is a other part of this question, so we will discuss about second part of this numerical। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट के लिए। देखें यहां पर सो स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक सारी वीडियो तो जा करके देखें, नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स मैं जल्द ही PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके अंदर क्या कह रहा हूं बताओ। हाँ, इसने कह दिया अगर अर्थ को चारों ओर जल से घेर दिया जाए, यानी अर्थ को वाटर के अंदर रख दिया। जस्ट इमेजिन, अर्थ को हमने डुबो दिया वाटर के अंदर और इस वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 है, यानी 81 है। अब बताओ क्या अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर, वैद्युत धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? लेट मी थिंक सर, यस सर, इफेक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज अभी जो मैंने फॉर्मूला फाइंड किया था सर, आपने कराया था, वो फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू 4πε0 into K। If K will increase, then C will increase. K will decrease, then C will decrease. So student, let's start here. अभी एक फॉर्मूला था हमारा C इज इक्वल टू 4πε0 into R, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 711 माइक्रोफैरड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे और लिख देने के बाद अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैद्युत धारिता कितनी होने वाली है। सो C डैश इज इक्वल टू 4πε0 into R into K। यही तो फॉर्मूला था। दिस फॉर्मूला आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस डेरिवेशन। द वैल्यू ऑफ इट इज इक्वेशन फर्स्ट। देखें ध्यान से भाई, ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है? यस सर, सेटिस्फाई कर रही है। देन व्हाई वी आर नॉट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट? सो हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देन C डैश इज इक्वल टू 711 इंटू 81। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर माइक्रोफैरड में फाइंड हो जाएगा। इट मीन्स दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। तो मैंने अभी तक आइसोलेटेड सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस थी विदाउट मीडियम यानी एयर और वैक्यूम और विद एनी मीडियम लाइक वाटर, दोनों के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कराई है। लेकिन अब एक आता है बहुत ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन। क्या आता है, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, इसको क्लीन कर देने के बाद अगर मैं आपसे कहूं, इफ आई से दैट
किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू, वैद्युत धारिता की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, मींस C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी? द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर जस्ट फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला होता है, C is equal to 4 pi epsilon naught into R. We are not using dielectric constant and any kind of medium because we are not any information, we have not any kind of information in numerical that K is available or not. हमें न्यूमेरिकल के अंदर इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। तो हम तो लेट यहाँ ये करेंगे ना कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, या तो यहाँ एयर है या तो यहाँ पर वैक्यूम है। सो सॉल्व करते हैं इसको हम। द वैल्यू ऑफ C फाइंड करने से पहले C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू R। वैल्यू ऑफ C 1। ओके स्टूडेंट, माइक्रोफैरड है ना, तो 1 into 10 to power minus 6 farad। इन फर्स्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले लेक्चर में आपको पहले ही बता दिया था कि माइक्रोफैरड को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन फैरड। और इसके बाद 1 into 10 to power minus 6 एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ 1 लेट कर लो ना, यहां से अपने पास से, या तो 1 लेट हम कर सकते हैं ना, देन वैल्यू ऑफ इट आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं करना है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 into 10 to power 9। सो राइट डाउन हियर 9 into 10 to power 9 इज इक्वल टू स्मॉल r। फर्स्टली हम राइट डाउन करते हैं मैथमेटिकल स्टेप जो विदाउट पावर है। देखें कौन कौन से हैं। r इज इक्वल टू 9 1 9, 9 एकम 9, 9 आ गया। पावर प्लस की 9 और पावर माइनस 6, प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 to power प्लस 3, तो 10 to power 3 एंड यूनिट इज मीटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन किलोमीटर r इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। अब बात ये निकल के आती है, सब क्वेश्चन था क्या? व्हाट इज द क्वेश्चन? ये तो आंसर हो गया ना, व्हाट इज द क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप एक माइक्रोफैरड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के किसी भी कंडक्टर को अपने घर की अलमारी के अंदर रख सकते हैं? कैन यू शिफ्ट 1 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंडक्टर इन योर अलमारी इन योर हाउस? दैट इट इज पॉसिबल। फर्स्ट टाइम जब हमने इस क्वेश्चन को देखा था ना, तो हमको लग रहा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, बड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का एक गोला स्फेयर क्या हमारे घर के अंदर अलमारी में आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट्स द क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या आप 1 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के कंडक्टर को अपने घर की अलमारी में अरेंज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? व्हाई वी विल नॉट अरेंज दिस काइंड ऑफ कंडक्टर इन योर होम्स अलमारी? सो स्टूडेंट, फर्स्टली सबसे पहले आप C की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, फिर R की वैल्यू और उसको सॉल्व करेंगे। आप बताएंगे कि 1 माइक्रोफैरड का जो कंडक्टर है ना, इसकी रेडियस कितनी होगी? 9 किलोमीटर, एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन अरेंज 9 किलोमीटर इन आवर हाउस। तो इस तरीके से आपका विलगत गोले चालक का ये जो कंसेप्ट था यहां आके खत्म हो जाता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हेमंत दिवाकर ने भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो आप बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके उसको डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम इस वीडियो के थ्रू क्लियर नहीं हो पाई। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। और अगर आपने मेरा चैनल, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू कनेक्ट फिजिक्स with connect to chapter electrical capacitance, and next chapter and next lecture I will tell you about electric potential energy of electrical capacitance or electrical capacitor.